कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंसान गॉडजिला और जंगल के राजा किंग कॉन्ग को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन गॉडजिला ने होलो अर्थ से आए मॉन्स्टर्स को खत्म करके सबको ये साबित कर दिया कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। 5 साल पहले गॉडजिला ने 3 मुंह वाले टाइटन को हराकर पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था, जिसके बाद वो वापस उसी समुद्र में चला जाता है। उधर हम जंगल के राजा किंग कॉन्ग को देखते हैं, जिसने स्कल आइलैंड के खतरनाक मॉन्स्टर्स को खत्म करके पूरे स्कल आइलैंड को इतना सुरक्षित बना दिया कि अब उससे लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था। पूरी दुनिया को डर था कि अगर कभी गलती से किंग कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो उस दिन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इस धरती के सबसे खतरनाक और ताकतवर टाइटन थे। इसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, उसकी नींद टूट जाती है। उसने अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर इतनी बड़ी उबासी मारी कि मानो कल रात पूरा जंगल निगल कर सोया हो। उसने बहुत जोर से अंगड़ाई ली और अपना पिछवाड़ा खुजलाने लगा, जिसके बाद वो एक झरने में शावर लेने चला जाता है। कॉन्ग के पास एक छोटी लड़की आती है जो उसके लिए एक भूसे का गुड्डा बनाकर लाई थी, लेकिन आज कॉन्ग का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसे पूरी ताकत से सीधा खुले आसमान की ओर फेंक देता है। ऐसा लगा कि वो कहीं दूर जाकर गिरेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो आसमान को चीरकर उसमें एक छेद कर देता है। पता चलता है कि कॉन्ग को गॉडजिला से बचाने के लिए उसे एक बड़े से पिंजरे में रखा गया था। छोटे छोटे एलईडी स्क्रीन से उसके लिए आर्टिफिशियल दुनिया बनाई गई थी जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। कॉन्ग चाहता तो ये दीवारें उसे रोक नहीं सकती थी, पर वो यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा था। वो छोटी बच्ची जिसने कॉन्ग के लिए वो गुड्डा बनाया था, उसके साथ कॉन्ग का इमोशनल रिश्ता होता है। उसी के कहने पर वो यहाँ रह रहा था, क्योंकि वो उस पर इंसानों से ज्यादा भरोसा करता था। समय के साथ कॉन्ग की ताकत और साइज बढ़ता ही जा रहा था। दिन ब दिन कॉन्ग को यहाँ छुपा कर रखना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ लोगों को यकीन था कि कॉन्ग अपना ख्याल खुद रख सकता है, पर उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो उसे सेंस कर सकता था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है बर्नी नाम के एक आदमी की, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में